अगर आप लोग सुशांत का अपमान न करते तो देश आपकी हकीकत कैसे जानता। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले करीब 3 सालों से चल रहा है, इस मामले में लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले का सच कब निकल के आएगा। सुशांत के जाने के बाद कई सारे लोगों को खोने के बाद आज फिर एक ऐसी खबर निकल के आई जिसने ये कहीं ना कहीं बता दिया कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और एक और अभिनेत्री को हमने आज खो दिया है जो बहुत ही फेमस अभिनेत्री बताई जाती हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे समीर वानखेड़े जी की, जिनके ऊपर कई सारे जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को लेकर कोर्ट की ओर से क्या खबर निकल के आ रही है और साथ में कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने क्या बोला है। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशांत के जाने के बाद हमने देखा कई सारे लोगों को जाते हुए, कई लोगों के जाने के बाद सवाल उठे, कई लोगों के जाने के बाद ये खबर निकल के आई कि उनको हार्ट अटैक आ गया, और कई लोगों के जाने के बाद ये खबर निकल के आती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। पर इसी के बीच हमने सिद्धार्थ शुक्ला को खोया, सुशांत को खोया, और ऐसे करके ना जाने कितनों को खो दिया। पर कल खबर निकल के आई कि बंगाली टीवी एक्ट्रेस सुचिंद्र दासगुप्ता, जो कि शनिवार की रात को शूटिंग खत्म करके बाइक से अपने घर जा रही थी, और कहा जाता है कि कोलकाता के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बारानगर, वहां पर ये रहती है। और जब ये वहां जा रही थी तो किसी ट्रक वाले ने इनको टक्कर मारी और उसी समय कहा जा रहा है कि इनकी डेथ हो गई है। और कहा जाता है कि बंगाल का फेमस टीवी सीरियल है, उस सीरियल में ये काम करती थी। पर कहा जा रहा है कि बहुत फेमस एक्ट्रेस थी और अब ये हमारे बीच नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों में कई सारे लोगों को हमने खो दिया। किसी के जाने के बाद सवाल उठे तो किसी के जाने के बाद खबर निकल के आती है हार्ट अटैक की। पर एक और एक्ट्रेस आज हमारे बीच नहीं है, और इनके जाने के बाद खबर निकल के आई कि एक एक्सीडेंट के कारण ये आज हमारे बीच नहीं है। साथ में आपको बता दिया जाए, सुशांत मामले का सच आज तक बाहर नहीं आया, जबकि इस मामले में सवाल बहुत उठे। इस मामले को लेकर आज भी लोग सवाल उठाते हैं। कई सारे लोग तो इस मामले को भूल भी गए होंगे, पर अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनके फैन हैं, जो आज भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो आज भी ट्विटर पे एक्टिव हैं, जो आज भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। क्योंकि अभी इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन सीबीआई की ओर से नहीं निकल के आया है, और ना ही सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान दिया है जिस बयान में ये कहा गया हो कि ये मामला सिंपल था। तो इसीलिए अभी इस पूरे मामले में फैसला आना बाकी है। वो फैसला कब आएगा, कैसा फैसला आएगा, ये कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, रूपकुमार शॉ जी के स्टेटमेंट को देखने के बाद, और भी कई सारे लोगों की बातें सुनने के बाद, हर शख्स को अब यही दिखता है, यही लगता है कि इस मामले में बहुत गड़बड़ थी, और उस गड़बड़ के कारण इस मामले का सच बाहर आना चाहिए। पर वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता। पर साथ में आपको बता दिया जाए, जहां पर समीर वानखेड़े जी बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीबी में काम करते हुए कई ट्रक पैडलर को पकड़ रहे थे, और उसके बाद उनकी लाइफ में एक ऐसा केस आया जिसके बाद उन पे ही सवाल उठने शुरू हो गए जब उन्होंने आर्यन खान को पकड़ा, जिसके बाद कई लोगों ने उन पर सवाल उठाए, जिसके बाद वो सवाल इतने ज्यादा बढ़ गए कि आज कहा जा रहा है कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, उनके ऊपर घूस खाने के लोग चार्जेस लगा रहे हैं। पर उन्होंने साफ बोला है कि जो सच है वो देश के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग उनके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं, अब वही लोग कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी तो गए नहीं थे पैसे लेने तो कोई और गया था, और पैसे किसने डील करी थी, शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी ने, और 25 करोड़ की बात हुई, 18 में फाइनल हुआ, 50 लाख रुपए एडवांस में दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि शाहरुख खान की जो मैनेजर थी पूजा ददलानी, जब उन्होंने 50 लाख रुपए दिए तो उनको क्यों अभी तक बुला के पूछताछ नहीं की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर 50 लाख किसी की तरफ से दिया गया है तो पहले तो उनको बुलाना चाहिए। क्या आप बताइए कि आपने 50 लाख क्यों दिए, और क्या क्या बातें हुई, क्यों 50 लाख रुपए मांगे गए, हर एक चीज बतानी चाहिए। और उसके बाद जिसने 50 लाख रुपए लिए उसके पास जाना चाहिए, और उसके बाद जिसने कहे उसके पास जाने चाहिए। पर यह मामला कुछ और ही तरीके से चल रहा है, और सारा मामला इस समय समीर वानखेड़े के ऊपर डाला जा रहा है। पर वहीं पर समीर वानखेड़े जी कई सारे सबूत कोर्ट में पेश कर रहे हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में फैसला आना बाकी है। पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरे मामले में बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का अंत तभी होगा जब इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन, मतलब सीबीआई अपनी रिपोर्ट रखे, और दूसरी तरफ कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो कोर्ट अपनी ओर जो भी पक्ष रखेगा उसके बाद इस पूरे मामले में फाइनल डिसीजन निकल के आ जाएगा। पर समीर वानखेड़े जी जिस तरीके से कोर्ट में बातें रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यही बयां कर हो रही है कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जो अंत में बहुत सारी चीजों का खुलासा करके जाएगा। और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी ने कल जब सिद्धिविनायक में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि बहुत जल्दी सच सामने आएगा, इंतजार करिए, सच कहीं नहीं जाएगा।
हमको विश्वास है सीबीआई पे, अपने सिस्टम पर, अपने कोर्ट पे, न्यायपालिका पर, तो बहुत जल्दी सच सामने आएगा। और इसी के कारण अब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत जल्दी सच सामने आएगा और सच के बाद पता लग जाएगा कौन सही कौन गलत। पर आज भी देश की जनता सपोर्ट कर रही है समीर वानखेड़े जी को, क्योंकि उनके काम की जो तारीफ है, उन्होंने जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट पे रहकर काम करा था, आज तक उनकी बहुत तारीफ हुई है। और ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सवालों के बाद भी लोगों ने यही कहा है कि बहुत जल्दी जब सच सामने आएगा तो बहुत सारे लोगों के मुंह से मुखौटा हट जाएगा। जो लोग समीर वानखेड़े जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये पता लग जाएगा कि कौन है वो लोग। और देखने वाला विषय ये होगा कि कौन सही कौन गलत, इसका फैसला तो कोर्ट और सीबीआई करेगी। तो इंतजार करते हैं उस वक्त का। और साथ में हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।